नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी और ड्रीम भर्ती के बारे में। इस भर्ती को ड्रीम भर्ती के नाम से भी जाना जाता है, खासकर शिक्षा विभाग के अंदर ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उनके अंदर कहीं ना कहीं एक लालसा होती है कि इस भर्ती के अंदर उनको एक सीट मिल जाए तो आगामी समय के अंदर और भी कुछ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है जिससे आप भी सीधे अधिकारी बन जाते हैं। और इस वीडियो में आपको उसी की जानकारी दी जाएगी, चयन प्रक्रिया के बारे में, शैक्षिक योग्यता, पदों की संख्या, और भी अगर बात की जाए शैक्षिक योग्यता के साथ साथ क्या क्या आप सभी के पास होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात होगी पाठ्यक्रम को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थी हमेशा इस मुद्दे को लेकर परेशान होते हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें, कौन सा पाठ्यक्रम होगा और नोटिफिकेशन, परीक्षा, सारी जानकारी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक नई भर्ती का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर पदों की संख्या कितनी होगी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर कौन कौन से अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं उसकी जानकारी पहले मैं आप सभी को दे दूँ, जिससे कि आगामी समय के अंदर आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जो भी बताऊंगा आप सभी की शैक्षिक योग्यता के आधार पर बताऊंगा, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और यहाँ पे पूरे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि 2019 के अंदर पिछली बार खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके अंदर लगभग 309 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन आया था। उसको लेकर थोड़ा बहुत विवाद भी हुआ था ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन बाद में मामला दफा दफा हो गया। फिलहाल इस बार की अगर बात की जाए कितने पद होंगे, तो संभावना ज़्यादा है कि लगभग इसके आसपास आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। इससे थोड़े से कम भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब वैकेंसी हुई थी 2019 के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 20 के अंदर यहाँ पे आप सभी को पता है पूरी देखने के लिए मिली। उसके बाद अब 22 के अंदर आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल होता है आपकी आयु सीमा के बारे में। तो आयु को लेकर लगभग 21 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 40 वर्ष की आपकी अधिकतम आयु वो होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं, जो कि आरक्षण ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी होते हैं, उनको यहाँ पे कुछ छूट भी देखने के लिए मिलती है आयु सीमा के अंदर, जो कि आप सभी देख पाएंगे। और इस बार आप सभी को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती। तो दोस्तों, क्या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने करंट अफेयर की नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप फ्री में गेम खेल के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है प्रेप जॉय। प्रेप जॉय करंट अफेयर एक ऐसी ऐप है जहां आपको डेली, वीकली, मंथली फॉर्मेट में करंट अफेयर वीडियोज, आर्टिकल मिल जाते हैं। यहाँ पर कैफे के ऑप्शन में जाके आप फ्री PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इस ऐप में आपको इंजॉय करते करते करंट अफेयर याद हो जाता है। यहाँ पर आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे कि आपका रिविजन हो जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इन सब के अलावा अगर आप गेम ई बुक परचेज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छे पब्लिशर जैसे कि अरिहंत और भी अदर की ई बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इस ऐप पर, वो भी डिस्काउंट प्राइस पर। परचेज करके आप इन ई बुक्स का भी गेम खेल सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप चाहें तो प्ले स्टोर में एप्पल या फिर एप्पल स्टोर में जाकर प्रेप जॉय सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी करंट अफेयर की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे मैं आपको जो नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ये पिछली बार 2019 के अंदर जो जारी हुआ था उसी के आधार पर है। और नई भर्ती के अंदर भी आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, कोई नया बदलाव होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं के बारे में कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है कि ये आप सभी के पास अनिवार्य होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र के अंदर स्नातक की उपाधि या फिर सरकार के द्वारा उसके कोई समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, यदि स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में न हो तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या फिर अगर बात की जाए बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश पद्धति द्वारा LT डिप्लोमा। अब देखो LT डिप्लोमा वर्तमान के अंदर होता नहीं है, लेकिन बीएड को लेकर आप सभी समझ गए होंगे कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ में आपने बीएड कर रखा है, तो आप खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए, शैक्षिक योग्यता आप सभी के सामने लिखा है कि स्नातक आप सभी का होना चाहिए
या फिर इसके अलावा आप सभी के पास में जो बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे वो इसके लिए आवेदन कर लेंगे। बीटीसी वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका नहीं मिलता है। पिछली बार मामला न्यायालय में भी गया था, लेकिन वहां से भी याचिका को खारिज कर दिया गया था। एक चीज़ आप सभी को और बता दूं कि एलटी डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी जो कि पहले से होंगे वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एलटी बीएड के समकक्ष माना जाता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि देवनागरी लिपि के अंदर लिखित हिंदी कार्यकारी ज्ञान परंतु अन्य बातों के समान होते हुए आप सभी के सामने लिखा हुआ है, जो कि आप सभी चाहें तो उसको पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई यहाँ पे एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ से अधिमानी आहताएं दे दी जाएंगी, मतलब कि आपको थोड़ी बहुत प्रेफरेंस मिल जाती है अगर आपके पास है, अनिवार्य नहीं है। आयु सीमा में छूट के बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनको आप सभी चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। फीस आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे जनरल छात्रों से 185 रुपये लिए जाती हैं और भी तमाम लोगों के लिए यहाँ पे जो फीस है वो लिखी हुई है, आप लोग चाहें तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक बात आप सभी को याद रखनी है कि जो भी आपकी शैक्षिक आहताएं हो वो आपकी आवेदन की अंतिम तारीख से पहले तक आप सभी के पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि 10 तारीख को आपकी आवेदन की अंतिम तारीख है और आपका जो परिणाम घोषित हो रहा है वो 9 तारीख तक हो जाना चाहिए। अगर 10 के बाद आपका परिणाम घोषित होगा तो वो आप सभी की यहाँ से आवश्यक नहीं मानी जाएगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप सभी को पता ही होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग को लेकर, तो इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि 1/3 की होगी, 0.33 की आप सभी की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ से 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही आपका काट दिया जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ में खंड शिक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन जारी होगा, तो इस बात को आप सभी को ध्यान में रखना है। और जब भी आप प्रिपरेशन करें तो इस मुद्दे को ध्यान में रखें कि नेगेटिव मार्किंग का भी आपको सामना करना होगा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर आप सभी कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के अंदर मिनिमम कट ऑफ पहले से निर्धारित होता है। अगर इस कट ऑफ से नीचे आप सभी का कट ऑफ रहता है तो आपको भर्ती के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा, मतलब कि आगे जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके अंदर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर इससे ऊपर ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो एक अलग से कट ऑफ घोषित किया जाता है। ये मिनिमम है जो कि कम से कम आप सभी को लाना होगा। यहाँ पर श्रेणी वाइज आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर बात की जाए एससी और एसटी के लिए लगभग 35% आपको देखने के लिए मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए। इसके अलावा ओबीसी एससी के लिए लगभग 40% आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको आप सभी चाहें तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। फिलहाल ये बात हो जाती है मिनिमम कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस भर्ती के लिए आप सभी की 2 परीक्षाएं देखने के लिए मिलती हैं। पहली परीक्षा के अंदर यहाँ से जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उसके 13 गुना अभ्यर्थी को क्वालिफाई किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों के 13 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 13 गुना मतलब कि 300 अभ्यर्थियों को मल्टीप्लाई आप 13 करेंगे तो लगभग आप सभी का जो बनेगा 3900 के समथिंग बन जाता है। इन सभी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा अगले एग्ज़ाम के लिए जितनी भी यहाँ पे सीटें बनती हैं। तो कट ऑफ कितना जाएगा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का भी प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है इस भर्ती के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली बार जब भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था तो इसके अंदर आपको वेतनमान के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आप सभी यहाँ से देख भी सकते हैं। ये 2019 के समय जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस समय की बात की जा रही है। उसी को लेकर यहाँ पे एक और जानकारी लिखी कि आपके चयन कैसे किया जाएगा। आपका जो चयन होगा मुख्य परीक्षा के संबंध में जानकारी है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा के अंदर सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के अंदर सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के माध्यम से दिशा निर्देश सफल अभ्यर्थियों के लिए पुनः आवेदन करने होंगे। अगर बात की जाए फीस को लेकर तो मैंने आप सभी को बता दिया है, लेकिन पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी, मतलब कि प्री, फिर उसके बाद में आपका मेंस होगा और जो भी अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर होंगे उन्हीं को बैठने का मौका मिलेगा मेंस के अंदर। थोड़ी सी बात की जाए आपकी परीक्षा के प्रारूप के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि खंड शिक्षा अधिकारी पद के चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा के अंदर सामान्य अध्ययन के आपका एक प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है, जिसके अंदर आप सभी से सामान्य विज्ञान, भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, इसके अलावा जनसंख्या, इसके अलावा विश्व भूगोल और साथ ही भारत का भूगोल, साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे सामान्य बौद्धिक, तार्किक, ये सभी चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे पहले पेपर के अंदर।
इसी के साथ नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है सामान्य अध्ययन के लिए। ये आपका दूसरा पेपर देखने के लिए मिलेगा। सामान्य अध्ययन के अंदर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, समय 3 घंटे का होगा, पूर्णांक 200 नंबर का आप सभी को दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए मुख्य परीक्षा के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने मुख्य परीक्षा को लेकर ही बताया जाता है कि मुख्य परीक्षा के अंदर 2 अनिवार्य आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, दूसरा निबंध 3-3 घंटे का, जिसके 200 नंबर आप सभी को मिलेंगे। इस प्रकार के आप सभी का प्रश्न पत्र 400 नंबरों का देखने के लिए मिलेगा। सामान्य अध्ययन जो कि परंपरागत होगा, प्रश्न पत्र रचना हेतु प्रश्नों के लिए लगभग कुल संख्या जो होगी वो आपको 40 देखने के लिए मिलेगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों के विभाजित रहेंगे, जिसके अंदर खंड आ के अंतर्गत प्रश्न पत्र 10 प्रश्न सामान्य उत्तरीय होंगे। इसके अलावा एक जो शब्दों की सीमा होगी वो 125 होगी एवं जो प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। साथ ही खंड बा की बात की जाए उसके अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, जिसके अंदर उत्तरों की सीमा 50 होगी एवं प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। ठीक है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। सामान्य हिंदी एवं निबंध के अंतर्गत प्रथम खंड के सामान्य हिंदी 100 अंकों का और द्वितीय खंड जो होगा वो आप सभी का 100 अंकों का देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी और दी गई है। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं कि सामान्य हिंदी के अंदर क्या क्या आप सभी से पूछा जाएगा। इसके अलावा द्वितीय खंड के अंदर आपका क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए। फिलहाल मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ से समझा दी है, लेकिन अब थोड़ी सी बात कर ली जाती है पदों की संख्या के बारे में। तो टोटल जो पदों की संख्या होगी वो 250 से लेकर 300 के बीच में रहने की संभावना है। विज्ञापन कब तक आएगा, तो विज्ञापन आने की जो संभावना है वो ज़्यादा यही है कि अप्रैल के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से हाल ही में पत्र जारी करके रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव के समय पर भर्ती का नोटिफिकेशन अभी आने की संभावना नहीं थी, लेकिन संभावना ज़्यादा है कि अप्रैल के बाद कभी भी खंड शिक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जिसके लिए आप सभी की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रम, आयु सीमा और भी बहुत कुछ जो आवश्यक है मैंने आपको पुरानी भर्ती के आधार पर बता दिया है, और यही आप सभी को नई भर्ती में देखने के लिए मिलेगा। प्री और मेन से आप सभी का चयन किया जाएगा। पद काफ़ी ज़्यादा कम होंगे, आवेदन भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जब पिछली भर्ती आई थी उसके अंदर 5 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए थे। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहाँ से भी आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।